हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंह लगन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो किस तरह के होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के धन योग के बारे में कि कौन कौन से ग्रहों की युतियां हैं जो सिंह लगन वालों के लिए धन योग का निर्माण करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं बिल्कुल रूट से, ज्योतिष बिल्कुल बेसिक से आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको उसकी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए धन योग के बारे में। सूर्य बुध मंगल की युति कुंडली में अगर अच्छे भाव में हो तो ये धन योग बनाते हैं। अच्छे भाव मतलब कि सूर्य बुध मंगल ऐसे भाव में हो जहां पर इन तीनों में से कोई ग्रह नीच का ना हो रहा हो, तो उसके अलावा अगर किसी और भाव में इन तीन ग्रहों की युति बनती है तो वो अच्छे भाव में मानी जाती है, जो कि इन तीनों ग्रहों में से किसी एक ग्रह की भी दशा अंतरदशा आने पर जो है वो धन योग का निर्माण करती है। पर सूर्य बुध और मंगल तीनों की ही युति होनी चाहिए और इसके साथ साथ इन तीनों की युति जो है वो जातक को खर्चीला भी बनाते हैं और कॉन्फिडेंशन जो होता है, कॉन्फिडेंट वो बहुत ज्यादा आता है। सूर्य दूसरे भाव में और गुरु 10वें भाव में हो तो सूर्य की दशा में बहुत ज्यादा धन आएगा। चंद्र गुरु या चंद्र शुक्र की युति 12वें भाव में हो तो भी ये धन योग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में, मंगल 6ठे भाव में हो तो धन योग का निर्माण होता है। सूर्य बुध की युति लगन में, दूसरे भाव में या 11वें भाव में हो और शनि से दृष्टि ना ले रहा हो और राहु से दृष्टि ना हो तो ये धन योग का निर्माण करता है। यानी सूर्य बुध की युति जो है पहले, दूसरे और 11वें भाव में हो और इस युति पर शनि और राहु की दृष्टि ना हो तो ये धन योग का निर्माण करता है। अकेला गुरु 12वें भाव में, चंद्र शनि की युति 4थे भाव में या 10वें भाव में हो तो ये धन योग का निर्माण करता है। बुध दूसरे, 5वें या 11वें भाव में हो तो अपनी दशा अंतरदशा में धन देगा ही देगा। दूसरे भाव में बुध शुक्र की युति धन देती है। मंगल शनि की युति 12वें भाव में हो तो शनि की दशा या अंतरदशा में धन आएगा ही आएगा। सूर्य लगन में हो, मंगल या गुरु से दृष्ट हो या सूर्य के साथ युति बन जाए तो यह धन योग का निर्माण करते हैं। इस पत्रिका में मंगल शुक्र की जो युति है वो राजयोग का निर्माण नहीं करेगी। सूर्य बुध की युति पहले, चौथे या 10वें भाव में हो तो ये पोजीशन जो है प्रोफेशन में बहुत ज्यादा हाई पोजीशन का निर्माण करती है। शुक्र की जो पोजीशन है वो तीसरे भाव में बढ़िया मानी गई है, ना कि 10वें भाव में, स्पेशली इस पत्रिका में। लगन में गुरु हो तो ये भी एक कंडीशन मानी गई है कि बहुत ज्यादा धनदायक स्थिति बनती है। गुरु 9वें, 10वें, 12वें भाव में भी धनदायक जो है वो कंडीशन बनाते हैं सिंह लगन वालों के लिए। दूसरे घर का मालिक 8वें भाव में और 8वें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में हो तो जातक कई बार सड़क पर आ जाता है। स्पेशली ये नोट कर लीजिए कि सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस एंड 8th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, अगर ये एक्सचेंज हो इन दो घरों के लॉर्ड्स का आपस में तो जातक सड़क पर आ जाता है। अगर साथ में घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो जो है जातक की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देता है। इस लगन की पत्रिका के लिए शनि बहुत ज्यादा खराब ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनि जो है वो 6ठे भाव का मालिक भी है, हालांकि 7वें भाव शादी का भी मालिक है, लेकिन इस पत्रिका के लिए क्योंकि शनि जो है वो सूर्य का नेचुरल दुश्मन माना गया है, इसलिए सिंह लगन वालों की जो शादीशुदा लाइफ है वो कई बार देखा गया है कि ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं धन योग के बारे में। बात करते करते दूसरे पॉइंट्स पर आ गए थे। सूर्य या चंद्र की पोजीशन लगन में हो तो लीडरशिप क्वालिटी दे देता है। शुक्र का किसी भी तरह से राहु, केतु या मंगल से संबंध बने तो शादीशुदा लाइफ को खराब कर देता है। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए, टोटली बैड मैरिड लाइफ। सो फ्रेंड्स, ये थे सिंह लगन वालों के लिए धन योग जो भी जिन ग्रहों से बनते हैं। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।